ओम विस्तराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ देव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 21 अप्रैल सन 2025। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। आज बूढ़ा बास्योड़ा मनाया जाएगा। साथ ही आज शीतला अष्टमी भी मनाई जाएगी। आज सूर्योदय से दोपहर 12:37 तक मृत्यु योग रहेगा। तत्पश्चात संपूर्ण दिन और रात्रि सिद्धि नामक अति शुभ योग रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 7:34 से प्रातःकाल 9:11 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज दोपहर 12:37 के पश्चात श्रवण नक्षत्र में द्विरागमन, सगाई, रोका, जल पूजा, शल्य क्रिया, वाहन, क्रय विक्रय, जमीन, दुकान, मकान, क्रय, उच्च अधिकारियों से मिलना इत्यादि शुभ कार्य किए जा सकते हैं। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:34 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:11 से पूर्वाह्न 10:49 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:03 से दोपहर 3:40 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायंकाल 5:17 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:52 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इन शुभ कार्य, शुभ चौगड़िया मुहूर्त, राहुकाल पंचांग का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है आज के दिन तकदीर आपके, सितारे आपके? कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल? आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि दुनिया का उसूल है। महादेव कहते हैं कि दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक आपसे लगाव है, जुड़ाव है, सेल्फिशनेस है। जब तक काम है तब तक आपसे जुड़ाव है, लगाव है, वरना दूर से ही सलाम है। इसलिए क्या करें महाराज? आने जाने का गम नहीं करना, सकारात्मक रह के दिन बिताना। समाधान, शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक,
महादेव कहते हैं कि खुद में सुधार करने की दिशा में आपको काम करना होगा, खुद के अंदर सुधार करना है और वही करना जो दिल और दिमाग दोनों साथ साथ कहे, दिल और दिमाग दोनों साथ साथ कहे वही करना। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ टुडे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना। समाधान सफेद रुमाल दाहिने पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं मुसीबतों से मत भागना। यदि मुसीबतों से भागोगे तो नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान होगा। मुसीबतों का सामना करना है। जीवन में, लाइफ में, कैरियर में टाइम टू टाइम हर्डल्स आती हैं, मुसीबतें आती हैं, समस्याएं आती हैं। उनका एक सकारात्मक सोच के साथ में सामना करना पड़ता है और यही जीवन का अंतिम सत्य है। इसे स्वीकार करें। जय महादेव। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। आशा जी जयपुर से, प्रश्न पूछिए आशा जी। बेटी के बारे में पूछना गुरु जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बताओ बेटा। बेटी के बारे में पूछना गुरु जी, ना नौकरी बैठे ना शादी ब्याह बैठा उसका। तारीख समय तो बताओ बेटा। 10/3/98। 10 मार्च 1998। समय? हाँ 1:05 दोपहर में। हाँ दोपहर में 1:05। जन्म कटे को जयपुर कोई? दौसा है। दौसा के हो क्या आप? ना दौसा के पास में रहते हैं, जयपुर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हमारा। दौसा के पास कहाँ रहते हो आप? जटवाड़ा टेटड़ा है, बस्ती के पास में है। अच्छा, दौसा की 2 और बाकी की 100। हाँ दौसा, वैसे दौसा के है नहीं हम। चलो बेटा, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, 10 मार्च 1998 दोपहर में 1:05 दौसा, अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं कि आपने इसकी पैदा होते ही मूल शांति कराई होगी, गणमूल शांति कराई होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में अश्लेषा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति कराइए। इसका जो राशि है वो कर्क राशि है। कर्क राशि पे 2.5 साल की शनि की ढैया चल रही थी। वो 2.5 साल की शनि की ढैया अभी इसकी 29 मार्च 2025 को ख़त्म हुई है। वर्तमान में शुक्र की महादशा और गुरु का अंतर है। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय अगस्त 2025 से शुरू हो रहा है। इसी वर्ष अगस्त 2025 से इसके जीवन का 3 साल का समय अच्छा शुरू हो रहा है, जिसमें सरकारी नौकरी के भी योग बनेंगे और उसके साथ साथ में जो है वो विवाह के भी योग बनेंगे। बुरा समय गया, अच्छा समय आ रहा है। अब इसकी कुंडली में बुध नीच राशि का है, तो इसको हरे कपड़े नहीं पहनने हैं, हरे रंग से दूर रहना है। बुधवार को हरा पहनना नहीं है, हरा खाना नहीं है, हरी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल भी नहीं खिलाना है। अभी इसका जन्मदिन निकल गया है। इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कर दो और हर बुधवार इसके नाम से गौ सेवा अवश्य करो और हरी सब्जियों का, हरे फलों का दान करो। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। ये पितृदोष भी बाधक बनता है विवाह इत्यादि मांगलिक कार्यों में, घर में सुख शांति के लिए। तो इस बच्ची के पिताजी को बोलिएगा उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति कराएं और आप घर में नियमित रूप से पानी के मटके के पास पितरों के नाम का देशी घी का दीपक प्रातःकाल जलाया करिए। शनि मंगल की युति भी बनी हुई है, तो राजस्थान में एक पेड़ होता है अपने खेजड़ी का पेड़, उसके दंड के समक्ष इसके शनि मंगल की शांति कराइए। मेरे हिसाब से अब इसके जीवन का अच्छा समय शुरू हो रहा है। आने वाले समय में इसको एक पीला पुखराज पहना के रखिएगा। निश्चित तौर पे अगस्त के बाद में सब शुभ समाचार आपको प्राप्त होने लगेंगे। राजेंद्र जी बीकानेर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, आवाज आ रही है राजेंद्र जी? चित्रा जी जुड़ी है हमारे साथ में, चित्रा जी से बात कर लेते हैं अजमेर से। पूछिए चित्रा जी। हाँ, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। तारीख समय बताओ। हाँ, उसकी 10 दिसंबर 2014 और जन्म समय है, हाँ सुबह का है 9:15। बर्थ कहाँ का, जन्म कहाँ का है? इसका है विजयनगर, अजमेर के पास पड़ता, नसीराबाद के।
अच्छा, अजमेर के पास विजयनगर। अभी हाँ विजयनगर जी। ये जो बीमार बहुत रहता है, आप देखो अभी इसका मतलब दवाई चल रही है, मतलब पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा ढंग से। अच्छा, देखो ऐसा है, दो चीज़ें हैं चित्रा जी। इस बच्चे की जन्म कुंडली में एक तो भारी पितृदोष बना हुआ है। पितृदोष सूर्य शनि दोनों साथ होके बैठे हैं, तो ये सूर्य शनि जब साथ होता है तो पितृदोष बन जाता है। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए। भगवान से प्रार्थना करें, घर में अपने पितरों से प्रार्थना करें कि घर में सुख शांति समृद्धि आयु आरोग्यता बनी रहे। सुबह के समय अमावस को पितरों का भोग लगाएं। बच्चे को पिता को बोलिएगा कि एक बार उज्जैन जाकर विधि विधान पूर्वक पितृदोष की शांति कराएं। दूसरा, इसकी 2.5 साल की शनि की ढैया चल रही थी। इसकी कर्क राशि है, पुष्य नक्षत्र का जन्म है, तो इस बच्चे की 2.5 साल की शनि की ढैया अभी खत्म हुई है। इसको चांदी का छल्ला अंगूठे में पहना के रखें या चांदी की चैन गले में डाल के रखें। लाल रंग के और सफ़ेद रंग के कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें। हर रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाए। मंदिर नहीं जा सको तो कुत्तों को बिस्कुट खिलाए, नहीं तो आपके अजमेर में अनासागर झील है, वहाँ पर मछलियों को यथा योग्य सामग्री खिलाएं। क्योंकि इसके शनि की महादशा राहु का अंतर है मई 2027 तक, तब तक स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आता हुआ दिखाई देगा। बाकी इसकी आयु में कतई कोई कमी नहीं है। ग्रह बहुत अच्छे हैं, गज केसरी योग है, मंगल उच्च राशि का है, आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये शनि की महादशा इसके उतर जाए 2029 में, उसके पश्चात इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। तो शनिदेव के मंदिर में शनि को तेल भी अर्पण करना शुरू कर दीजिए बच्चे के नाम से, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। एक गले के अंदर रुद्राक्ष अवश्य डाल दीजिएगा। पवन जी कोटा से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए पवन जी। हाँ जी सर, वो मैं पूछना मैं 8/4/56 8 अप्रैल 1956। हाँ जी। समय मैं ये चाह रहा हूँ कि समय बताओ भाई साहब। सर हाँ, समय का टाइम का पता नहीं है। अच्छा, आप क्या चाह रहे हो आप? मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा क्या होगा सर, क्या मैं कौन सा बिजनेस करूँ जिससे मुझे पैसा रोटी मिल जाए। नाम कहिए आपको। हाँ, काम चाहिए सर। नाम क्या है आपका? पवन कुमार। पवन जी, हाँ। देखो जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो आपकी कुंडली के अंदर बुध नीच राशि का है। नीच राशि का बुध है तो बुध मतलब गणपति, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन गुरु उच्च राशि का है। अगर आपको कोई काम करना है तो फैंसी आइटम का काम कर सकते हैं, लेडीज आइटम का काम कर सकते हैं, अंडरगारमेंट्स का काम कर सकते हैं, कॉस्मेटिक का काम कर सकते हैं, गिफ्ट आर्टिकल का काम कर सकते हैं। इस तरह के काम आप कर सकते हैं। दूध दही डेयरी प्रोडक्ट्स का काम नहीं करना है, स्टेशनरी का काम नहीं करना है, लोहे का काम नहीं करना है, मोबाइल का काम नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद में अंधेरा होने के बाद दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है। सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना, हरे फलों का दान करना है। बुधवार को हरी सब्जियां नहीं खानी, हरे कपड़े नहीं पहनने हैं। तो मुझे लगता है कि यदि आप अपना स्वयं का काम करना शुरू करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको लाइनें बताई हैं, फैंसी आइटम, अंडरगारमेंट, कॉस्मेटिक, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, परफ्यूम इत्यादि का काम आप कर सकते हैं। ये काम करिए, लाभ प्राप्त होगा। घर में खाना बनाते समय पूरब दिशा में मुख करके खाना बनाइए। पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए। रविवार को यथा योग्य जीव जानवर की सेवा कीजिए, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि अपने भटकते हुए मन को नियंत्रित कर लो। भटकते हुए मन को, भटकते हुए तन को कंट्रोल में कर लो। इससे पहले कि भटकता हुआ मन, भटकता हुआ तन आपको कंट्रोल कर ले। अपनी इमेज को लेकर सावधान रहिएगा। समाधान, चांदी की गिलास में दूध पीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि आज का दिन अच्छा रहेगा। तेजी से काम करने की आदत बनाओ। किसी तरह के वाद विवाद कंपटीशन से आज आपको बचना होगा। समाधान, दही के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि आज का दिन पूरी तरीके से आपको बिजी रखेगा, व्यस्त रखेगा। छोटी मोटी चिंताओं से बचिएगा, क्योंकि चिंता चिता की जननी है। इसलिए छोटी मोटी चिंताओं से बचना, यदि चिता पे नहीं लेटना हो तो। सेहत का ध्यान रखना। समाधान, शिव मंदिर में इलायची अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि उठो, जागो और तय पथ पर चल दो। उठो, जागो और तय पथ पर चल दो। तब तक मत रुकना जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, आपका गोल अचीव ना हो जाए। यही सफल इंसान बनने का मूल मंत्र है। इस फार्मूले को अपना लो। समाधान, कन्याओं को मीठी रोटी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि 2 चीजों की गिनती करना छोड़ दो। 2 चीजों को गिनना छोड़ दो। कौन कौन सी चीजें हैं महाराज? खुद का दुख गिनना छोड़ दो और दूसरों का सुख गिनना छोड़ दो। खुद का दुख गिनना छोड़ दो और दूसरों का सुख गिनना छोड़ दो। आपका जीवन क्या हो जाएगा महाराज? आसान हो जाएगा। समाधान, गौ माता को पक्के चावल खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि आज कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती, गुड न्यूज आपको मिल सकती है। नौकरी से संबंधित कोई समस्या सुलझ सकती है। अपनी झुंझलाहट को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। समाधान, चांदी का सिक्का पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभा जी हैं भीलवाड़ा। प्रश्न पूछो शोभा। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी जन्म तारीख है 27 फरवरी 2009, सुबह 8:15 बजे, नागौर। सुबह 8:15 बजे, नागौर। नागौर नागौर। हाँ नागौर। उसकी पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो क्या अभी बहुत चिड़चिड़ी हो रही है, मतलब पढ़ाई में भी कम मन है। इतने दिन तो बहुत अच्छी पढ़ती थी। कोई भीलवाड़ा में गर्मी वर्मी पड़ रही कि ना पड़ रही? बहुत कम है, ज्यादा तो नहीं है। अच्छा, ठीक ठाक है। हाँ ठीक ठाक है। वाह, वो बढ़िया। चिड़चिड़ी बहुत होती है, गुस्सा बहुत आ रहा है उसको। देखो, जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, 2 चीज़ें हैं इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर। वर्तमान में इस बच्ची की जन्म कुंडली में बुध की महादशा चल रही है और बुध की महादशा में भी शुक्र का अंतर है। वैसे तो इसकी जन्म कुंडली अच्छी है, इसमें कोई किसी तरह का दोष नहीं है, मांगलिक भी नहीं है, नॉन मांगलिक है बच्ची ये। लेकिन इसके क्या है, इसकी मीन राशि है। मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है। काले नीले रंग के कपड़ों से इसको दूर रखिएगा और इसकी यारी दोस्ती पे बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसकी संगत पे ध्यान रखिएगा, गलत संगत में नहीं पड़े तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। और इस बच्ची को समझाइएगा कि बेटा हर किसी से बात नहीं करना, सोच समझ के बात करना, हर बात ये आपको शेयर करे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये इसके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है और इसके शत्रु भाव में शनि बैठा है और द्वादश भाव में सूर्य शनि के घर में बैठा है। तो इसको जीवन में व्यर्थ का अपमान अपयश का सामना करना पड़ सकता है। जितना संभव हो इसको तांबे के बर्तन का पानी पिलाओ। आपके घर में भारी पितृदोष भी है। पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक सुबह पानी के मटके के पास में जलाओ। एक बार इस बच्ची के पिता को बोलकर और वहाँ पर अपने उज्जैन में जाकर पितृदोष की शांति कराएं। इसकी कुंडली में गुरु नीच राशि का है। गुरुवार को इसको पीला पहनाना नहीं है और पीला खिलाना भी नहीं है, पीला दान करना है इसके नाम से। इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिएगा। तांबे के बर्तन का पानी पिलाइए और बच्ची को बोलिए कि नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्थ प्रदान करे और साथ साथ में इसके कमरे के अंदर शाम को कपूर जलाएं और सप्ताह में एक बार गौमूत्र और गंगा जल मिलाकर छिड़काव करें, लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे की 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि आज कुछ कर दिखाने का अच्छे
अवसर मिलेंगे आपको। जो शानदार दिन है उसका पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। अपने व्यवहार में, अपने एटीट्यूड में कोई अति मत कीजिएगा, बैलेंस बनाकर चलिएगा। समाधान, छाछ से शिव का अभिषेक कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि आज का दिन अच्छा बीतेगा। अपना काम मीठा आप बोलकर करवा लीजिएगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। समाधान, ब्रेड के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि ध्यान रखो, ये जो पल, ये जो लम्हा, ये जो समय बीत रहा है वो सिर्फ वक्त नहीं है, वो सिर्फ पल नहीं है, वो सिर्फ लम्हा नहीं है, वो सिर्फ समय नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी भी है। हर क्षण हमारा जीवन कम हो रहा है। न जाने अगले पल कब इस जीवन की शाम हो जाए। इसलिए क्या करें, महादेव जी क्या कहते हैं, हर पल को जीना सीख लो, हर मोमेंट को एंजॉय करना सीख लो, हर लम्हे को एंजॉय करना सीख लो। समाधान, सफाई कर्मचारी को 10 रुपए का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम चंद्रमौली नमः, ओम चंद्रमौली नमः, ओम चंद्रमौली नमः, ओम चंद्रमौली नमः, ओम चंद्रमौली नमः। लाभ क्या है, शिव मंदिर में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप करें। डिप्रेशन, मानसिक अवसाद, एंजाइटी से मुक्ति मिलेगी। बात कर लेते हैं आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स के बारे में। क्या आप आज के दिन को बाधा मुक्त दिन बनाना चाहते हैं, गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स है आपके काम की। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज तुलसी मिश्रित जल का सेवन कीजिएगा, मिलेगी मेंटल डिप्रेशन, मानसिक अवसाद से मुक्ति। आज ठंडाई बनाइएगा, ठंडाई से महादेव का अभिषेक कीजिएगा, मिलेगी कंपटीशन एग्जाम में मनचाही सफलता। आज कौवों को दूध ब्रेड खिलाइएगा, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आज मिट्टी के कुल्हड़ में चाय या लस्सी विकलांग व्यक्ति को पिलाइएगा, वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा खुशनुमा। आज संध्या समय में बेडरूम में कपूर जलाइएगा, मिलेगा मैरिड लाइफ का पूर्ण सुख। आज घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ चुटकी भर आटा डालिएगा, रहेगी घर में सुख शांति समृद्धि। तो जो भी भक्त आज के इन छोटे छोटे से गुड लक टिप्स का पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, उनका दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।